हरे कृष्णा। हम सब जानते हैं कि एकादशी के दिन हमें उपवास रखना चाहिए, लेकिन क्या इसके पीछे की स्टोरी आपको पता है कि एकादशी के दिन हमें अन्न क्यों नहीं खाना चाहिए और क्यों अन्न खाने से हम नरक जाएंगे? तो चलिए हम आज जानते हैं। तो एक मुर नामक राक्षस था जिसने बहुत तबाही मचा रखी थी। सारे देवी देवताओं का जो किंगडम था सब पे उसने कब्जा कर रखा था, सबको बाहर निकाल दिया था। सारे देवी देवता जो है हाहाकार मचा रहे थे। फाइनली वो लोग गए भगवान विष्णु के पास। वहां पर जाकर भगवान विष्णु से उन्होंने ढेर सारी प्रार्थनाएं की, भगवान आप ही हैं हमारे सहारे, आप ही हमें बचा सकते हैं। तो वो किसी के भी द्वारा पराजित नहीं हो सकता था, इवन भगवान विष्णु के भी द्वारा वो पराजित नहीं हो सकता था। ऐसा वरदान उसे ब्रह्मा जी ने दिया था। तो ब्रह्मा जी अक्सर ऐसे वरदान दे देते हैं, भोले वाले हैं ना। तो क्या हुआ कि जब विष्णु भगवान ने सुना ये बात कि अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है, ये इतनी हलचल है, तो भगवान विष्णु ने बोला चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। फिर भगवान विष्णु गए और उस मुर नामक राक्षस से उन्होंने युद्ध किया। युद्ध चलता रहा चलता रहा चलता रहा। फिर फाइनली भगवान को तो पता ही था कि देखो मेरे हाथों तो ये पराजित मतलब कर सकते हैं भगवान, लेकिन ब्रह्मा जी का वरदान जो है उसको रखना था। भगवान वरदान को ऐसी खाली तो नहीं जाने दे सकते, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी वरदान मिला है कि जो वो वरदान देंगे वो सही होगा। तो भगवान ने क्या किया, एक लीला की, भगवान वहां से भाग गए। तो भगवान अक्सर ऐसा करते हैं, आपने देखा होगा भगवान कृष्ण भी भाग गए थे रण छोड़कर। जब जरासंध का वध कर रहे थे तो रण छोड़ नाम पड़ा था भगवान का। तो भगवान कुछ भी करते हैं, भगवान चोरी करते हैं, रण छोड़कर भाग जाते हैं, वो सब भगवान का दिव्य होता है। तो भगवान युद्ध स्थल छोड़कर भाग गए और कहाँ पर आ गए, बद्रिकाश्रम आ गए। बद्रिकाश्रम में एक गुफा थी सिंगवती नामक, बहुत लंबी गुफा थी। तो वहां पे अंदर जाकर भगवान जी विश्राम करने लगे, लेट गए। तो जो मुर नामक राक्षस था वो ढूंढता हुआ भगवान को आया और देखा अरे डरपोक, यहाँ पर लेटा है तू, अभी तुझे बताता हूँ। और जैसे ही भगवान पे प्रहार करने जा रहा था, जैसे ही भगवान को मारने जा रहा था, वैसे ही भगवान के अंदर से, भगवान के हृदय से एक भगवान की अंतरंगा शक्ति निकली, एक कन्या निकली, देवी, जिसने उसको ललकारा, मुर नामक राक्षस को, हाँ तू लड़ेगा। और उन देवी ने हुंकार भरी और हुंकार भरते ही वो मुर नामक राक्षस समाप्त हो गया, उनकी सारी सेनाएं समाप्त हो गई। तो जब भगवान उठे तो देखा कि अरे आप, हाँ भगवान मैं आपकी ही शक्ति हूँ, आपके शरीर से निकली हूँ। तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने उन्हें फिर वर दिया कि क्योंकि तुम एकादशी के दिन प्रकट हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम होगा एकादशी। और आज के दिन जो व्यक्ति उपवास करेंगे, जो व्यक्ति मेरा भजन करेंगे, नाम कीर्तन करेंगे, मेरी कथा सुनेंगे, उनको मैं अपना वैकुंठ धाम दूंगा, उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो भगवान ने ऐसा वरदान दिया एकादशी देवी को। तो जब ऐसा वरदान दिया तो सभी व्यक्ति क्या करने लगे, एकादशी का व्रत पालन करने लगे और सभी वैकुंठ धाम जाने लगे। तो जो पाप पुरुष था, तो होता क्या है कि जितने भी ये आप लोग देखते हैं वार होते हैं ना, डेज होते हैं, ये जितने भी जैसे ये पाप होता है, पुण्य होता है, इनका पर्सोनिफिकेशन एक होता है। तो जो पाप पुरुष था वो निकल के आया और देखा कि ये क्या हो रहा है, ये लोग पाप भी कर रहे हैं और एकादशी करके वैकुंठ धाम भी चले जा रहे हैं, तो मेरा क्या काम। तो भगवान के पास गया, हाथ जोड़कर विनती की कि भगवान आपने ही मुझको बनाया, आपने ही मुझे सेवा दी है कि जो पाप करे उनको नरक की यातनाएं दी जाए। लेकिन अब जब ये ऐसा हो रहा है कि एकादशी देवी जी आ गई है तो कोई भी नरक जा ही नहीं रहा, सब आपके धाम जा रहे हैं, तो मेरा क्या कार्य है भगवान, मेरा इस सृष्टि में क्या कार्य। तो भगवान ने बोला कि नहीं, तुम्हारा कार्य है। तो भगवान ने फिर उनको वरदान दिया कि आज से तुम एकादशी के दिन जाकर अन्न में जाकर छिप जाओ, मतलब चावल के हर एक दाने में, दाल के हर एक दाने में जाकर तुम छिप जाओ, जो भी अन्न है उसमें जाकर तुम छिप जाओ। और वहां पे जाके छिपोगे और एकादशी के दिन फिर जो अन्न खाएगा वो क्या खाएगा, पाप खाएगा। मतलब कि जो पाप आपने किया भी नहीं है, चाहे वो ब्रह्म हत्या का पाप हो, चाहे वो गौ हत्या का पाप हो, वो सारे पाप आपको लग जाएंगे अगर एकादशी के दिन आपने अन्न खाया, क्योंकि पाप पुरुष स्वयं अन्न के अंदर घुसा हुआ है, ऐसा है। तो इसलिए हमें एकादशी के दिन अन्न जो है बिल्कुल भी खाना नहीं चाहिए, बिल्कुल वर्जित है। आप प्रयास करें कि अगर आप सिर्फ जल पे रह सकते हैं, अगर जल भी नहीं तो फल ले सकते हैं, फल नहीं तो और भी बहुत सारे व्रत के आइटम होते हैं, लेकिन अन्न जो है वो आपको नहीं लेना है। अन्न लेंगे तो अनायास ही आपको दूसरे के पापों को झेलना पड़ेगा। तो बाकी व्रतों में क्या होता है कि जब आप व्रत करते हैं तो उसका कुछ पुण्य मिलता है आपको, या नहीं करते तो कोई बात नहीं, नहीं भी किया तो कोई बात नहीं। लेकिन एकादशी इकलौता एक ऐसा व्रत है जहाँ पे कि अगर आपने व्रत नहीं किया तो आपको पाप चढ़ेगा।
मतलब उपवास तो आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए एकादशी का हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम उपवास रखें, कुछ खा के रख लें, अन्न ना खाएं, लेकिन उपवास ज़रूर रखें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।